बारिश काफी तेज थी जिसकी वजह से मुनमुन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में बह जाता है। सावन का महीना आने ही वाला था और जंगल में सभी पक्षी बहुत ही खुश थे। हर तरफ चहल पहल थी और सभी को सावन का बहुत इंतजार था क्योंकि इस बार जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी। अरे दोस्तों, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे बारिशों का मौसम तो बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें पकोड़े चाय खाने का अपना ही मजा है। हाँ हाँ बंटी भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ी है। इस वजह से जंगल के सभी पक्षियों को हमारी तरह बारिश का इंतजार है। बंटी भाई, मैंने तो अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लिया था जिससे इस बारिश कोई दिक्कत ना आए। हाँ हाँ मिट्ठू, मैंने भी जंगल से मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपना घोंसला तैयार कर लिया था। टूनी बहन, तुम भी तो कुछ बोलो। टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती, वो चुप थी। टूनी चिड़िया जंगल में सबसे गरीब थी। अरे दोस्तों, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे बारिशों का मौसम तो बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें पकोड़े चाय खाने का अपना ही मजा है। हाँ हाँ बंटी भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ी है। इस वजह से जंगल के सभी पक्षियों को हमारी तरह बारिश का इंतजार है। बंटी भाई, मैंने तो अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लिया था जिससे इस बारिश कोई दिक्कत ना आए। हाँ हाँ मिट्ठू, मैंने भी जंगल से मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपना घोंसला तैयार कर लिया था। टूनी बहन, तुम भी तो कुछ बोलो। टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती, वो चुप थी। टूनी चिड़िया जंगल में सबसे गरीब थी। टूनी को लकड़ियां ना मिलने की वजह से उसका घोंसला नहीं बन पाया था। एक तरफ तो सब पंछी सावन का इंतजार कर रहे थे, वहीं बेचारी टूनी उदास और परेशान थी क्योंकि उसे अपने से ज्यादा अपने बेटे मुनमुन की चिंता थी। वो अभी बहुत छोटा था। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। कालू गोरी टूनी के पड़ोसी थे और दोनों सबसे आलसी और कामचोर थे। कालू गोरी अपना काम एक दूसरे पर डालते रहते थे और एक दिन अगली सुबह जंगल में काले बादल छा जाते हैं, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और टूनी चिड़िया का घोंसले की छत से पानी टपकने लगता है। बेचारी टूनी चिड़िया ये सब देखकर काफी दुखी हो जाती है। हे भगवान, अब तो घोंसले की छत भी टपकने लगी। अब मैं क्या करूँगी? इससे मदद मांगूंगी। मैं तो इस जंगल में सबसे गरीब चिड़िया हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे तो मेरे बेटे मुनमुन की चिंता है। इसे लेकर मैं बारिश में कहाँ जाऊंगी? मैं तो इस जंगल में नई हूँ और ज्यादा किसी को जानती भी नहीं। जंगल में बूंदाबांदी होते होते अब तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा और तूफान शुरू हो जाता है। जंगल में बूंदाबांदी होते होते अब तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा और तूफान शुरू हो जाता है। कालू और गोरी तो इतनी गहरी नींद में थे कि उनको तो पता ही नहीं चला कि बाहर तेज तूफान आ चुका है कि अचानक तेज बिजली की आवाज से दोनों की आँख खुल गई। अरे गोरी, ये क्या, बाहर तो बिजली चमक रही है। हाँ जी, हमारे आलस की वजह से हमारा घोंसला भी पक्का नहीं हुआ। गोरी, ऐसा करते हैं, बारिश रुकने तक इंतजार करते हैं, फिर हम कोई न कोई जगह तो ढूंढ ही लेंगे। हाँ हाँ कालू जी, अब कर भी क्या सकते हैं। जंगल में बारिश इतनी तेज हो गई थी कि जगह जगह पानी भरने लगता है। जिन पंछियों के घोंसले पक्के थे उनको कोई खतरा नहीं था, जबकि जिनके घोंसले कच्चे थे वो सब डरे सहमे हुए थे। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और टूनी के घोंसले में पानी भरने लगा। टूनी पानी को देखकर घबरा गई और मुनमुन को लेकर बाहर आ गई और वहीं दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ी। टूनी को उड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मुनमुन उड़ना ही नहीं जानता था और हवाएं भी बहुत तेज थी। वहीं दूसरी तरफ कालू का घोंसला हिलने लगता है और टूटकर नीचे गिर जाता है। बारिश काफी तेज थी जिसकी वजह से मुनमुन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में बह जाता है। टूनी जोर जोर से रोने लगती है और टूनी को मजबूरन मुनमुन को पानी में बहता हुआ ही छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। टूनी अपने बेटे से बिछड़ जाती है जो उसका जीने का इकलौता सहारा था। टूनी
रोते रोते सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू घोंसले के नीचे दब जाता है। अरे गौरी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। कालू जी, आप परेशान क्यों होते हो? मैं कुछ न कुछ तो कर ही रही हूँ ना। गौरी कैसे भी करके कालू को बाहर निकाल ही लेती है और ज्यादा इंतजार ना करते हुए वो दोनों एक सुरक्षित जगह की तलाश में रवाना हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उनको एक पेड़ दिखाई देता है और वो उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को भी एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें पक्का घर बना था और वो उसमें जाकर रहे और उसमें कोई नहीं रहता था। टूनी उस घर में रहने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बारिश लगातार होती ही रहती है। 2 दिन के बाद मौसम खुल जाता है और कालू गौरी अपने जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं और टूनी भी अब खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।